दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया के आसपास सभी चिड़िया का घर था। उसी जंगल में एक गुफा के अंदर एक चील का भी घोंसला था, जिसमें दो माँ बेटी रहती थी। चील की काफी उम्र हो गई थी, जिसके कारण उसे शिकार करने में बहुत दिक्कत होती थी। तभी बूढ़ी चील की बेटी वहाँ पे आती है। माही बेटी, आज तुम मेरे लिए क्या लेके आई हो? मम्मा, एक झाड़ी में ये एक छोटा सा चूहा फंसा था, वही लेके आया हूँ। बाहर उठा के फेंक दो ये चूहा। तुम हर रोज मुझसे वादा करते हो कि माँ मैं तुम्हारे लिए चिड़िया लेके आऊंगी, लेकिन तुमने आज तक एक भी चिड़िया पकड़ के नहीं लेके आया है। क्या करूँ माँ, चिड़िया तो बहुत चतुर हो गई है। कोई भी चिड़िया मेरी बातों में अब आती ही नहीं है। माही बेटी, मेरे पास एक उपाय है। फिर बूढ़ी चील अपने बेटी के कानों में एक बात बताती है। ये बात सुनकर माही चील बहुत खुश हो जाती है। कैसा लगा मेरा आइडिया? माँ, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। कल तो कोई ना कोई पक्षी मेरे जाल में फंस ही जाएगा। फिर दूसरे दिन माही चील अपनी आँखों पे काली पट्टी बांधती है और अंधी होने की नाटक करती है। जंगल की तरफ निकल जाती है। छोटी चील दूर से ही रानू चिड़िया को पेड़ पे बैठी देख लेती है और जानबूझकर एक पेड़ से टकरा जाती है। बेचारी छोटी चील तो बहुत अंधी है। चिड़िया जल्दी से उड़कर छोटी चील के पास आ जाती है। छोटी चील, क्या हुआ? क्या आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, क्या तुम तोता हो? नहीं छोटी चील, मैं चिड़िया हूँ। मैं देख नहीं सकती ना, इसलिए पूछा हूँ। छोटी चील, जब आप देख नहीं सकते हो तो क्यों आई थी जंगल में? आपको अपने घर में ही रहना था। चिड़िया, मेरे घर में बहुत ही सोने चांदी के गहने हैं। कोई चोर मेरी गहने चुरा ना ले। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही है? मैं एक पक्षी को लेने आई हूँ जो मेरा सोना चांदी का रखवाली कर ले, और बदले में मैं आधा सोना चांदी उस पक्षी को दे दूंगी। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी? रानू चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर छोटी चील को कहती है, नहीं छोटी चील, मेरे घर में 2 बच्चे हैं और बच्चे माँ के बिना नहीं रहती हैं। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ठीक है, मैं दूसरे पक्षी को ले जाती हूँ। काम तो बहुत आसान है। चिड़िया, सोच विचार लो थोड़ा। छोटी चील, मैंने देख भी लिया और सोच भी लिया, मैं नहीं जा सकती। छोटी चील आगे बढ़ती है। पेड़ के डाल पे तोता बैठा था। तोता चीलों से बहुत डरता था। चील को देखकर तोता अपनी सांस रोक लेता है। अरे, वे तो अंधी चील है, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। तोता उड़ता है और छोटी चील के सामने जाके बैठ जाता है। छोटी चील, कहाँ जा रही हो? क्या तुम अंधी चील हो? हाँ, मैं एक अंधी चील हूँ। और तुम कौन हो? क्या तुम कबूतर हो? हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं कबूतर हूँ। लेकिन तुम्हारी आवाज तो तोते की तरह लग रही है। वे ऐसा है ना, तोते का घर मेरे पास ही रहते हैं, इसलिए मैं तोते की तरह बोलता हूँ। कबूतर, मैं तो किसी पक्षी को लेने आया हूँ उस जंगल में, क्योंकि मेरे घर में ढेर सारे सोना और चांदी है। ऊपर से मैं अंधी हो गई हूँ और मेरे सोना और चांदी को देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन तुम किसी पक्षी को लेने क्यों आई हो? क्योंकि मुझे डर है कोई चोर मेरा सोना चांदी चुरा कर ना ले जाए। कोई भी पक्षी मेरे साथ जाएगा तो मैं उसे आधा सोना चांदी उसको दे दूंगी और मैं अपने घर में भी उसको रखूंगी। तो फिर आप आगे जाए। आगे गोरी और कालू रहते हैं, क्या पता वो आपके साथ जाए। मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं तो तोता हूँ और मुझे आपसे बहुत डर लगता है। बहुत शरारती हो तोते तुम। एक अंधे चील से मजाक करती हो। क्या कोई एक अंधी चील से भी डरता है? मुझे पता है कि तुम अंधी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अंधी चील वहाँ से उड़ती है और उड़ती उड़ती काली कौवी के पास जाती है और सारी बात उसे बताती है। अगर मेरे साथ कोई चिड़िया जाएगी तो आधे माल उसे दे दूंगी।
कालू जी, आधा माल हम छोटी चील से ले लेंगे और आधा माल हम चुरा भी लेंगे, क्योंकि अंधी चील कौन सा देख सकती है। हम सारा का सारा सोना चांदी लेके आ जाएंगे और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बात तो ठीक है गोरी, तुम ऐसा करो, तुम जाओ उसके साथ। छोटी चील उड़ती है और उड़ती उड़ती गोरी कौवी को अपने गुफा के पास लेके आती है। माही चील, कहाँ है आपका घर? क्या वहाँ कोई गुफा है? हाँ, बस सामने ही गुफा है, मैं उसी गुफा में रहती हूँ। वैसे छोटी चील धोखे से गोरी कौवी को गुफा के अंदर ले जाती है। जब गोरी कौवी गुफा के अंदर चली जाती तो माही चील अपनी आँख के पट्टी खोल के फेंक देती है और गुफा का सारा दरवाजा बंद कर देती है। माँ, कहाँ हो आप? छोटे चील, आपने ये काली पट्टी क्यों उतार दी? और यहाँ तो कोई सोना चांदी नहीं है। मैं बताती हूँ काली कौवी कि सोना कहाँ है। माँ चील छलांग लगाती है और गोरी कौवी को दबोच लेती है। धोखा, ये धोखा है। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किए हो। तुम एक लालची कौवी हो, इसलिए तुम तो मेरी धोखे में आ गई और मेरे जाल में फंस गई। अब तुम कितना भी चिल्लाओ और कितनी भी रो लो, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगी। मम्मा चील गोरी को मार देती है और दोनों माँ बेटी मजे मजे से खाती हैं। फिर दूसरे दिन चील मम्मा कहती है, बेटी, उसका पति अब आसानी से मेरे जाल में फंस जाएगा। जल्दी जाओ और उस कौवे को भी ले आओ। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं उस कौवे को भी अपने साथ लेके आऊंगी। छोटी चील फिर से अंधी होने की नाटक करती है और अपने घर से निकलती है। कालू भैया, गोरी ने बहुत गलती किया जो इस अंधी चील की बातों में आ गई। चिड़िया, वे छोटी चील अंधी है और अंधी चील से डरने की क्या बात है? वे चील जरूर नाटक कर रही है और मुझे उस अंधी चील पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कि तभी चील भी वहाँ आ जाती है। वे तो चिड़िया की आवाज है। चिड़िया, तुम्हारे तरह कौवे नहीं डरते हैं। कौवे, तुम्हें तुम्हारी पत्नी बुला रही है। मुझे बुला रही है, लेकिन क्यों? तुम्हारे पत्नी ने आधे सोना चांदी उस थैले में डाल रखा है और वे थैला उठा नहीं पाते, इसलिए वे तुम्हें बुला रही है। चलो चलो छोटी चील, तुम अभी चलो, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। तोता रोकती है, कबूतर भी रोकता है। रानो चिड़िया अंधी चील के साथ जाने से मना करता है, लेकिन कौवा को तो अमीर बनना था, वे अपने जिद पे था। तुम लोग जलते हो मुझसे, तुम लोग ये नहीं चाहते कि कौवे भी अमीर बने। तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे भी जाने दो। कौवा छोटी चील के साथ चला जाता है। कौवा को भी उसी गुफा में ले जाता है जिस गुफा में उसको पत्नी को ले गया था। छोटी चील, कहाँ है मेरी पत्नी? मूर्ख कौवे, तुम इतना भी नहीं जानते, हम चील हैं चील, और चील किसी तरह कोई भी लालच देके अपना शिकार बना लेते हैं। कि तभी पीछे से मम्मा चील भी कालू कौवे को पकड़ लेते हैं। कालू कौवे, तुम मुझे माफ करना, तुम मेरे वजह से नहीं, तुम अपने लालच के वजह से शिकार बने हो। नहीं, मुझे छोड़ दो बूढ़ी चील। दूसरे ही पल कालू कौवे को मौत की घाट उतार देते हैं और माँ बेटी मिलकर पार्टी करती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी चीज है और उससे हमें दूर रहना चाहिए। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।